ओम शांति। तो हम सभी इस नवरात्र के पावन अवसर पे खास हम 9 देवियों की अर्थात 9 शक्तियों की जो पूजा अर्चना श्रद्धा भाव अर्पण कर रहे हैं। व्रत उपवास करके वास्तव में ये 9 दुर्गा नहीं बल्कि 9 शक्तियाँ उन्हीं श्रेष्ठ 3 देवियों की प्रतिबिंब है। जैसे कि शुरुआत के नवरात्र में पहले 3 दिन माँ दुर्गा की अर्चना होती है, अगला 3 दिन माँ लक्ष्मी की, उसके बाद आखिरी का 3 दिन माँ सरस्वती के। अब इन देवियों के मुख्य भिन्न भिन्न रूप और शक्तियाँ जिसे हम याद कर रहे हैं या उनकी चरित्र का कीर्तन गा रहे हैं कि उन्होंने इस जगत में कैसे असुरी वृत्ति वाले मानव को संहार करके हम सभी मनुष्य आत्माओं को मुक्त किए। तो पहले दिन नवरात्र में माँ शैलपुत्री की पूजन होती है। कहते हैं कि पृथ्वीराज हिमालय की पुत्री थी वह, और जैसे दुर्गा के रूप में शिव शक्ति कहलाई क्योंकि शंकर से विवाह किए। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि देखो, स्त्री का जब जन्म होता है, हाँ कोमल होती है वो, तो उस कन्या को शैलपुत्री कहा जाता है। दूसरी रूप है माँ ब्रह्मचारिणी। जैसे दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है कि वह ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाली, स्वयं में धारण करके औरों को भी कि वह शुद्ध और पवित्रता का दृष्टि वृत्ति देने वाली। जैसे कोमल काया अवस्था है उनकी, तब उसी रूप की पूजन होती है ब्रह्मचारिणी के रूप में, अर्थात कन्या कहा गया है 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम। तीसरा जो उनका रूप है चंद्रघंटा, चंद्रमा के समान वे शीतल है। और जैसे उन्हें पुराणों में भी कहा गया है कि यह देवी जब देवताओं पर काफ़ी दुख की लहर उत्पन्न हुई थी, तब माँ चंद्रघंटा प्रकट होकर उस समय देवताओं के संकट से मुक्त किए। और कहते हैं कि विवाह से पूर्व तक चंद्रमा के समान वह निर्मल होती है, इसीलिए चंद्रघंटा कहलाती है। चौथी देवी है माँ कुष्मांडा। कुष्मांडा का अर्थ है कि जैसे बताया गया है कि वह इनके पूजन अर्चना में सभी पशु की बलि चढ़ाते हैं। बलि चढ़ना अर्थात हमारी विकारों का बलिदान देना और 5 विकारों पर जीत प्राप्त करना। साथ ही साथ इनके इस रूप को मान्यता देते हैं कि नव जीव को जन्म देने के लिए वह गर्भ धारण करती है, इसलिए कुष्मांडा नाम कहा गया। 5वां स्वरूप है स्कंद माता। स्कंद माता के रूप में इनकी जो पूजा होती है कि मनुष्य के अंदर के विकृति को हटाकर ज्ञान की प्रकाश और ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान भी उनका पूजन अर्चना होती है। और
और इनके स्वरूप में कहा गया है कि संतान को जन्म देने के बाद वह स्कंद के रूप में पूजी जाती है। नवजात शिशु को जन्म देना। छठवीं देवी है कात्यायनी, अर्थात कि वह प्रसिद्ध महर्षि की पुत्री होने के कारण उनका जैसे महिमा कात्यायनी की महर्षि की पुत्री है, इसलिए कात्यायनी के रूप में उनकी पूजा अर्चना होती। ऋषियों द्वारा पूजनीय बनी और अपने संयम व साधना को धारण करने वाली वह कात्यायनी कहलाई। सातवीं देवी का जैसे कालरात्रि कलयुग को भी कहा जाता है। ऐसे समय में आत्मा भी देखो काली और शरीर भी काला, और उनका रूप भी देखो काला, अर्थात विकराल रूप बताते हैं। विकराल से विकराल परिस्थिति में भी वह देवी उन विकृति को खत्म करके सवेरे की ओर ले जाती है, अर्थात वे अपने संकल्पों से पति की भी अकाल मृत्यु को जीत लेती है, इसलिए कालरात्रि कहलाती है। आठवीं दिन की पूजा होती है महागौरी के रूप में। जैसे कहते हैं कि गौरी माँ की पूजन करने से सुख शांति समृद्धि भी आती है, अर्थात कि संसार व कुटुंब में संस्कार भरने वाली ऐसी महागौरी कहलाती है। अंतिम का दिन 9वां दिन नवरात्रि का, उस दिन सिद्धिदायिनी के रूप में पूजी जाती है। इसका भाव अर्थ है कि इन 8 शक्ति को अपने जीवन में धारण करके वे सिद्धियों को प्राप्त करने वाली और सबके जीवन को कल्याण करना, भक्तों को भक्ति का फल देना, अर्थात सिद्धि द्वारा धरती को भी छोड़कर स्वर्ग को प्रस्थान करने वाली ऐसी माता को सिद्धिदायिनी। तो इन्हीं स्वरूपों के साथ हम सभी मिलकर देवी की पूजा अर्चना करें और हमारे इन पावन नवरात्र के पर्व में अपनी श्रद्धा भाव अर्पण करने से हमारी मनो इच्छा पूर्ण करें। अच्छा, ओम शांति।